हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। 11 का मेंसुरेशन है जो क्लास 6 का। तो यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं। मैंने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पाया है, लेकिन इसी फिगर से मैं बना दूंगा, क्योंकि ये इरेगुलर फिगर है, ये रेगुलर फिगर है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, मान लो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये एक ग्रिड पे बना हुआ है, स्क्वायर ग्रिड पे बना हुआ है। मान लो अगर एक स्क्वायर का एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन इसमें खाली ग्रिड निकालने के लिए पूछा है, एरिया निकालने के लिए नहीं। ठीक है, इसमें बोला तो है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स ड्रॉन द स्क्वायर पेपर। तो जैसे हमको ये काउंट करके 1 2 3 4 5 इस तरह से हमको ये शेप का ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन स्क्वायर ग्रिड। ओके, तो बेस कितना है पहले लिखेंगे। बेस कितना है तो देखो 1 2 3 4 5 6, बेस जो है ये 6 स्क्वायर है। ओके, 6 स्क्वायर। और हाइट कितना है तो ये हो गया 6, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, यहाँ तक हाइट है इसका। तो ये जो हो गया ना 4 हो गया। तो हाइट जो है 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जानते हैं, A1/2 ये आपका फार्मूला होगा, ब्रीथ एंड हाइट। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, एक गलत हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पे ब्रीथ नहीं रहेगा, BH रहेगा, BH, क्योंकि वो एक साथ रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा तो बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो फिर एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई ब्रीथ कितना है, तो बेस, चाहे बेस मान लो, बेस कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है 4 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 3 2 6 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो एरिया बराबर 3 × 4 3 × 4 बराबर 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, इसमें 12 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, इसमें आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। लेकिन देखो ये तो इरेगुलर है, ये रेगुलर है, और ये हो गया इरेगुलर। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये जो पूरा है इसको काउंट कर देना है। ये पूरा हो गया, ये 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी 50% से ज़्यादा, ये क्योंकि इसमें हाफ है। ओके, ये भी ये थोड़ा सा हो जाए, ये भी ये, और ये भी 50% से ज़्यादा, और ये। ठीक है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल कितना हो गया। तो आप फुल स्क्वायर है उसको हम 11 मान लेते हैं। ओके, अब आधा देख लो, आधा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद ये भी है, उसके बाद ये भी था, ये 12 में आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे 50% से ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ 12 कर देते हैं क्योंकि ये उसमें आ रहा है। और एक ये भी हो गया, ये भी इसमें भी थोड़ा आया है। उसके बाद बस इतना, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 और 3 6 3
12 हो जाएगा। हाफ कितना है, हाफ 6 था, तो यहाँ पे हम उसको 6 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12, 12 3 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। देखो इसमें तो थोड़ा फिगर को हम सही से नहीं बना पाए, लेकिन इसको गिनने का तरीका यही है। सबसे पहले आप पूरा जो 50% रहेगा 50% स्क्वायर काउंट कर लेंगे पूरे में। अब जो बचेगा आधा उसको काउंट करके उसका हाफ कर देना, 2 से भाग दे देना, तो आपका निकल जाएगा। तो ये तो हो गया ये, और इसको ये रेगुलर और ये इरेगुलर। सवाल नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ, जिसकी साइड है 27 मीटर। मान लो एक स्क्वायर में एरिया है, इसकी जो साइड है, ये जो साइड है ये 27 मीटर है। ओके, 27 मीटर है। तो आपको इसको हल करने के लिए, साइड हमारे 27 मीटर है, 27 मीटर। ओके, तो हमको इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा जो है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर। तो हम इसको हल करेंगे, ए बराबर 27 मल्टीप्लाई बाई 27। अगर आपको 27 का स्क्वायर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे 27 को मल्टीप्लाई कर देना 27 से, आपका निकल के आ जाएगा 729। ओके, तो ये हो जाएगा 729 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। एक खेत है, एक क्यारी है, स्क्वायर में है। देखो जैसे इस तरह से एक खेत है, ठीक है, इस तरह से खेत है, इसमें 4 फ्लावर बेड हो गए। और इसका पूरा जो साइड है वो कितना है, 8 मीटर लॉन्ग। ये चाहे इसको आप 8 मीटर मान लो और इसको 6 मीटर मान लो, लंबा और चौड़ा है। तो इसने बोला है फ्लावर बेड जिसमें एक जो है, ये एक जो है ना, ये है 1.5 मीटर। बोल रहा है 1.5 मीटर आर डग ऑन द पीस ऑफ द लैंड, 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड का एरिया निकालना है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले लैंड एरिया टोटल कितना था, 8 × 6 था, इसको हम करेंगे 8 × 6 = 48, 48 मीटर स्क्वायर हो गया, 48 मीटर स्क्वायर हो गया। अब फ्लावर बेड एरिया कितना था, उसकी एक साइड, ये जैसे 4 बना है ना, एक साइड कितना है, तो एक साइड है इसका, एक साइड है 1.5 मीटर। अब इसको हम करेंगे 1.5 मीटर स्क्वायर जो है 2.5, यानी अगर कहीं भी स्क्वायर लगा है ना तो समझ लो डबल करना है, समझ रहे हो, डबल। अब 4 बेड मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बेड कितना हो जाएगा आपका, तो 4 बेड हो जाएगा 2 मतलब 25 × 4, ये हो जाएगा 9। कैसे, 2 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि 9 हो जाएगा। अब रिमेनिंग एरिया निकाल लो, रिमेनिंग एरिया निकालोगे, 48 में से माइनस करोगे 9 को तो हो जाएगा 39। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 39 मीटर स्क्वायर। आपके उत्तरमाला में है, लास्ट में जाके सारा क्वेश्चन चेक कर लेना सही है कि गलत है। ओके, क्वेश्चन 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। आपको टाइल्स का नंबर निकालना है, रिक्वायर्ड फॉर कवर द फ्लोर। एक रूम है, ऑफ अ रूम व्हिच इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। ईच टाइल्स इज अ स्क्वायर ऑफ द
0.5 मीटर। देखो एक रोड हो गया। अब लंबाई चाहे पीछे को ऐसे, ये लंबाई मान लो, इतना लंबा है आपका घर, ये रोड हो गया आपका, इतना लंबा आपका घर है। जो उसने लंबा बोला है कितना, 6 मीटर, और चौड़ा कितना बोला है, चौड़ा 5 मीटर, 5 मीटर। चाहे वाइड पढ़ो, चाहे ब्रिथ पढ़ो, चाहे इसका कई मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब आप इसको निकालने के लिए पहले रूम एरिया निकालोगे। रूम एरिया आपका दिया है कितना, हाँ 6/5, 6/5। जैसे ये रूम है, इसको यही तो बोलोगे, 6/5 है मेरा घर, बोलोगे 4/4 का है मेरा कमरा, बोलोगे 10/10 का है, तो उसी तरह से ये रहता है। तो ये रहेगा। अब कभी भी एरिया निकालोगे स्क्वायर मीटर में बदल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 6×5 = 30 मीटर स्क्वायर है आपका ये जो रूम है ना, ये पूरा एरिया निकालोगे तो 30 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, अब टाइल्स देखोगे कितना टाइल्स लगेगा, टाइल फॉर एरिया कितना लगेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो 25, 5 का 5 से ये करोगे तो हो जाएगा 25, और 0 पॉइंट के बाद 25 आएगा। ओके। अब नंबर ऑफ टाइल्स 30 को आप भाग दे दोगे किससे, 30 को आप भाग दोगे इस संख्या से, तो 0.25 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। आप चाहे भाग दे देना, ये जीरो हटा के आप भाग देना तो इतना निकल जाएगा। यानी कि कितना टाइल्स हो जाएगा, 120 टाइल्स आपको आपके रूम के लिए लगेगा। यही आपका आंसर है। ओके, आपके रूम के लिए इतना टाइल्स लगेगा। 5वां क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए वो माइंड मत करना। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 60 सेंटीमीटर, माने यहाँ से पूरा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो भैया एक तो 15 ही होगा ना, तो 15 चौके 60, लेकिन हमको वो नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, स्क्वायर मीटर में इसको निकालना है, क्योंकि इसने पूछा है द फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इसके अंदर का हमको एरिया निकालना है। पेरीमीटर उसने पहले ही बता दिया, हमको इसके अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर नहीं पूछा, इसने एरिया पूछा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर बोलोगे 60 है, 60 मीटर। अब फार्मूला लगाओ 4a, चाहे उसको a मानो चाहे b मानो, कोई भी मान लो, तो 4a 60 सेंटीमीटर। अब a को अलग कर लेते हैं, a को बाहर ले लोगे। जैसे ये कितना बार, बहुत बार बताया मैंने, ये बराबर है। अगर कोई भी संख्या यहाँ मल्टीप्लाई हो रही, अगर इधर जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, वो भाग में हो जाएगी। तो हम 4 को, मतलब a को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 गुणे में 4, तो काट देंगे 15, 15 चौके 60, यानी a बराबर, अरे यार दिख नहीं रहा होगा, a बराबर 15 हो गया, ठीक है। अब 15 क्या हो गया है, 15 जो है, अब इसको एरिया निकालने के लिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 225 होता है। तो आपका एरिया कितना निकल गया, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने सेंटीमीटर में बोला था, हाँ सॉरी, ये भी सेंटीमीटर ही है। ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये जो एरिया है ना, ये 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, आगे वाला देखेंगे। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस तरह से बनता है, ठीक है। व्हिच इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। अब ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है। ओके, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब बदलोगे कितना हो जाएगा, तो बदलोगे तो 1.7 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7 को, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, तो ही आपका आंसर हो गया 3.4 मीटर स्क्वायर। ओके, पहले हमने ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, पहले उसको सेंटीमीटर बदलोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 7 है, ए रूम इज 4 मीटर
20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 65 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर एट द रूम। देखो ये एक रूम है, तो कितना 4 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा है, ओके, और कितना चौड़ा है 3 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसका एरिया निकालो कि इसके अंदर में कितना टाइल्स लगेगा। कारपेट टाइल्स, ये देखो ये कारपेट टाइल्स है, इसे टाइल्स लगाना है। आपको बोल देगा आपका मुदीर कि यहाँ पे ये लगाना है, तो कैसे करोगे? तो उसी कारपेट टाइल्स यहाँ बिछाना है, तो कितना आपको लगेगा, कितना कारपेट लगेगा उसको कवर करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 4.2 मीटर हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद 3 मीटर 65 सेंटीमीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 मीटर 3.65 मीटर। तो उसके बाद अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया निकालने के लिए। 4.2 मल्टीप्लाई बाई 3.65 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15.33 हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना है, दशमलव हटा के मल्टीप्लाई कर लेना, एक ही बार में आ जाएगा, फिर बाद में दशमलव लगा देना। तो ये एरिया निकल गया, तो आपका एरिया यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इतना मतलब 15.33 मीटर स्क्वायर कारपेट लगेगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर शेप टाइल्स ऑफ साइड्स 18 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर, मतलब फ्लोर को ढकने के लिए, ऑफ है रेक्टेंगुलर रूम मेजरिंग 7 पॉइंट इतना मल्टीप्लाई बाई इतना। देखो एक स्क्वायर रूम का शेप में टाइल्स है, और जो कि रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है आपका स्क्वायर में है, और जो आपका रूम है ना, रूम का फ्लोर है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। ये बड़ा रूम है, मैं ऐसे बना दिया हूँ, और ये टाइल्स है, जैसे वो छोटे छोटे टाइल्स, ये पूरा एक बड़ा क्लास रूम हो गया, उसके में ये छोटे छोटे टाइल्स दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे टाइल्स, उस तरह से टाइल्स लगाना है। तो कितना लगेगा, तो आपको इसको हल करने के लिए पहले रूम का एरिया निकालो। रूम का एरिया आपका 7.2 मल्टीप्लाई बाई 5.4 जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है आपका। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38.88, ओके। मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि पॉइंट वाला गुणा कैसे करते हैं, और आपको मालूम भी होगा, 7-6 क्लास में हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे हम टाइल्स साइड। टाइल्स का साइड कितना था, तो था 18 सेंटीमीटर, ओके, जो कि 0.18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर टाइल्स के लिए एरिया कितना लगेगा, टाइल्स एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, 0.18 स्क्वायर मीटर को हम करेंगे तो हो जाएगा 0.0324 मीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये भाग है, यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप भाग करेंगे तो आपका एरिया निकलेगा 1200 टाइल्स लगेगा, ठीक है। भाग करने पे आप भाग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को हम लेबल कर रहे हैं एट कितना, 2.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर। इफ़ इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट द। फेंसिंग का भी आपको निकालना है, जिसका रेट है 1.5 रुपया पर मीटर। देखो एक फाइंड द स्क्वायर, देखो इस तरह से है, ओके। एक प्लेग्राउंड है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये जो चौड़ाई है 20 मीटर है और लंबाई 70 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे प्लेग्राउंड एरिया 70 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 1400, ठीक है, 1400 हो जाएगा। उसके बाद लेबलिंग कोस्ट आपका हो जाएगा 1400 मल्टीप्लाई बाई 2 पॉइंट इतना पर मीटर,
कितना हो जाएगा, 14 28 14 हो जाएगा आपको 3500। ओके, अब उसके बाद आप पैरामीटर निकालोगे। पैरामीटर निकालने के लिए फार्मूला लगाओ 2 7 + 20 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 2 9, यानी कि 2 × 90 जो कि हो जाएगा 180 हो गया। अब फेंसिंग कॉस्ट निकालो। फेंसिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको 180 × 1.5 जो कि 1.5 रुपया था। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 270। अब लेवलिंग कॉस्ट निकालो। लेवलिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमको इसको, जो कि रुपए में था 3500, अब फेंसिंग कॉस्ट रुपए में कितना हो जाएगा, 270। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सवाल नंबर 10 है, ए फ्लोर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड, a square carpet each of side 4 meter is laid on the floor पे बिछाया गया है इतना। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर which is not carpeted। जितना एरिया में कारपेट नहीं बिछाया गया है वो आपको निकालना है। देखो एक एरिया है इस तरह से 6 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे 6 मीटर मान लेते हैं, लंबा हो जाएगा। और ये चौड़ा कितना है, चौड़ा है जो 5 मीटर। स्क्वायर कारपेट, एक कारपेट का जो ये है जो बिछाया जाता है उसका साइड है 4 मीटर। ओके, अब सबसे पहले पूरा एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्लोर एरिया निकालेंगे। फ्लोर एरिया 6 × 5 = 35 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कारपेट एरिया 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 4 पे अगर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 16 मीटर स्क्वायर। अब नॉट कारपेट जितने में नहीं हुआ, या फिर अनकवर्ड लिख सकते हो, अनकवर्ड एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 में से माइनस करना पड़ेगा 16 को, यानी कि 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया था फ्लोर का 30, और जिस पे लगा हुआ है कारपेट वो 16 था। तो 16 में से 30 में से 16 माइनस करोगे तो आपका बाकी एरिया निकल जाएगा। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ 1 मीटर इतना सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर। एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है और रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब ये इस तरह से। ठीक है, तो ये 1 मीटर इतना वाइड है और इतना लॉन्ग है, यानी कि 4 मीटर लॉन्ग हो गया, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा। ओके, अब एरिया निकालने के लिए 1.25 × 4 कर देंगे ये चारों साइड। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 और 25 × 100, यानी कि एरिया आपका निकल जाएगा 5 मीटर। तो अब ये हो गया आपका 5 मीटर स्क्वायर। ओके, आपका आंसर निकल गया, ये एरिया निकल गया आपका कपड़े का। ए टेबल टॉप मेजरमेंट 3 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एक आपका स्क्वायर है 3 मीटर बाई, इसमें लंबाई चौड़ाई कोई नहीं दी, आप किसी को मान सकते हो कुछ भी। यहाँ 3 मीटर लिख लेते हैं, यहाँ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एरिया ही निकालना है, ये एरिया ही निकालना है। तो आप 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, अब एरिया निकालो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 और हाफ 4.5, यानी 4.5 मीटर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4.5 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरा भी।